अगर मैं आज तुमसे कहूँ कि सिर्फ 5 साल बाद तुम पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो तो क्या तुम्हें यकीन होगा? मतलब ऐसा कि पैसे की कोई टेंशन नहीं, कोई भी आर्थिक दिक्कत नहीं, बस जिंदगी अपने तरीके से जियो। पर सच बताओ तो ये कोई सपना नहीं है, बल्कि एक सटीक प्लान और सही सोच, कड़ी मेहनत का नतीजा। अगर तुम अपने आप को 100% समर्पित कर दो तो 5 साल बाद ये सपना सच बन सकता है। और आज मैं तुम्हें पूरा रास्ता दिखाने वाला हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, तो ध्यान से सुनो क्योंकि ये 5 साल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है जब आपके पास इतना पैसा हो कि आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, यानी कि आपके खर्च, आपके सपने, आपके मौजूद पैसे से पूरी हो जाए और पैसों की कोई चिंता ना हो। मतलब नौकरी पे निर्भर ना रहना पड़े, कोई बॉस ना हो और आपकी आमदनी आपके खर्चों से उतने पैसे के लिए आपको काम ना करना पड़े। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका महीने का खर्च 50,000 रुपए है और आपने एक बिल्डिंग बनवा रखा है, उससे हर महीने 60,000 रुपए का रेंट आता है, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। आपको रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काम नहीं करना पड़ता है। इसी को हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक बिल्डिंग ही बनवाना पड़ेगा, कई रास्ते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं आती, लेकिन 5 साल में ये बिल्कुल संभव है। इनमें से सबसे जरूरी है ये 3 चीज। सबसे पहला है सही माइंडसेट। सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। पैसे को दुश्मन मत समझो, पैसे को अपना दोस्त बना लो। ये जान लो कि पैसे से डरना नहीं है, पैसे के साथ समझदारी से खेलना है। जो लोग अमीर बनते हैं वो अपने पैसे को बचाते हैं, निवेश करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। अगर तुम्हें फालतू खर्च करने की आदत है तो तुम्हें कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर पैसा बचाते ही रहना है, लेकिन तब तक बचाना है जब तक आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री ना हो जाए। उसके लिए आप जितना बचा सकते हो उतना बचाओ। आज आप जितना भी कमाते हो उसमें से कम 30-40% पैसे बचाओ और उसे निवेश करो। बजट बनाओ और अपने खर्चों पे कंट्रोल करो। अपने खर्चों का हिसाब किताब रखो। हर महीने जो कमाते हो उसका हिसाब रखो। जितना हो सके फालतू खर्च को काटो। और यह आसान नहीं होता, पर ये सबसे जरूरी कदम। सोचो अगर तुम हर महीने 10,000 रुपए बचाते हो तो 5 साल में कितना पैसा बढ़ेगा ये, अगर तुमने सही जगह निवेश किया तो। फाइनेंशियल फ्रीडम उसी को मिलता है जो अपने पैसे को निवेश करना जानता हो। अच्छी जगह निवेश करना नहीं आता तो सबसे पहले निवेश करना सीखो। मैंने एक वीडियो बना रखा है SIP का संपूर्ण ज्ञान, वो वीडियो जाके देख लो, तुम्हें निवेश करना अच्छे से आ जाएगा। पैसे को सिर्फ बचा के बैंक में रखने से कुछ नहीं होगा। पैसे को बढ़ाने के लिए निवेश करना सीखना पड़ेगा। शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, म्यूचुअल फंड या सोना या रियल एस्टेट में निवेश करना सीखना पड़ेगा। अगर बिना सीखे तुम निवेश करते हो तो जो पैसे तुमने मेहनत से कमाए हैं वो भी डूब जाएंगे। सबसे पहले निवेश करना सीखो। तुमको जितना टाइम लगे सबसे पहले सीख लो अच्छी तरह से निवेश करना। मार्केट से हर साल 20% कैसे कमाना है, सबसे पहले तुम ये सीखो। शुरुआत में बिल्कुल सेफ खेलना है हमें, लेकिन रिस्क को समझ के चलना है। थोड़ा पढ़ाई करो, ऑनलाइन वीडियो देखो, समझो कि निवेश कैसे काम करता है। हर महीने पैसे सही जगह। निवेश में कितनी ताकत होती है तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। अगर आज से ठीक 10 साल पहले यानी कि 2015 में अगर तुम हर महीने 5,000 रुपये बिटकॉइन में लगाते तो आज 2025 में तुम्हारे पास 25 करोड़ रुपए होता। तुम खुद ही समझ लो कि निवेश में कितनी ताकत होती है। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। एक ही जगह से पैसा कमाना एक खतरा है। हम जैसे 24-25 साल के लड़के सिर्फ एक नौकरी करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। नौकरी के बाद तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो, जिसमें तुम्हें सफलता मिले तो तुम सीधे भारत के 1% लोग में चले जाओ। डिजिटल दुनिया में ब्लॉगिंग है, यूट्यूब है, फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन बिजनेस है या फिर स्टॉक मार्केट है जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। जितना ज्यादा सोर्सेस से पैसा आएगा उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। निवेश करने का बात आ रहा है तो सबसे पहले कहाँ निवेश करना है? सबसे पहले खुद पे निवेश करना है। पैसे से ज्यादा जरूरी है अपनी स्किल और ज्ञान में निवेश करना। 5 साल तक अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो तो तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम कितने सफल हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा कमाई का स्तर कितना बढ़ा सकता है ये तुम्हें खुद भी नहीं मालूम है। खर्चे कम करो, बचत बढ़ाओ।
जितना कम खर्च करोगे उतना ज़्यादा पैसे बचेंगे निवेश करने के लिए। अभी वो टाइम है कि सिर्फ तुम अपनी ज़रूरतों पे ही पैसा खर्च करो। पैसे को समझदारी से कब तक खर्च करना है, कब तक पैसे को बचाना है, जब तक तुम कोई ऐसा एसेट ना बना लो कि तुम काम ना करो तब भी तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए उतना पैसा आता रहे हर महीने। अगर तुम्हें सफल बनना है तो खुद पे विश्वास रखो। सबसे ज़रूरी है खुद पे भरोसा। तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता भाग्य या भगवान को दोष देने का। धैर्य और कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ी बात है धैर्य और लगातार मेहनत। पैसे एकदम से नहीं आते, ये थोड़े थोड़े बढ़ते हैं, लेकिन अगर तुम लगातार काम करते रहोगे तो 5 साल में एक बड़ा बदलाव ज़रूर दिखेगा। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे बचाओ, निवेश करो और अपनी स्किल्स बढ़ाओ। वीडियो देखने या सोचने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तुम जो भी करना चाहते हो वो शुरू करो। अब तक तुम्हें पूरा प्लान पता है। अपने खर्चे को कंट्रोल करो, बचत को बढ़ाओ और निवेश करो। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, क्योंकि जो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी स्किल्स जो तुम्हें सफलता दिलाएंगी वो कुछ नहीं दिला सकता है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है समय। कोई महान आदमी ने कहा था टाइम इज मनी। अक्सर लोग पैसों की वैल्यू समझते हैं लेकिन समय की नहीं। लेकिन सच तो ये है कि पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं लेकिन समय नहीं। अगर आप हर दिन 2-3 घंटे अपने स्किल्स बढ़ाने पे लगाओगे, अपने इनकम सोर्स को बनाने पे लगाओगे तो अगले 5 साल में तुम्हें करोड़ों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक। हर एक दिन में या तो तुम अपने सपने के करीब जा रहे हो या उससे दूर जा रहे हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हमें कोई भी कीमत पे अगले 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। जब तुम अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत और जिद करोगे तो दुनिया का कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।